जोहार मैं जाबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आया था उसी दिन पूरे देश भर में नीट मेडिकल का भी रिजल्ट आया था। कोडरमा की एक लड़की ने 720 अंक में 665 65 अंक लाकर नीट क्वालिफाई कर लिया है। कोडरमा कर्मा की बेटी अब एक डॉक्टर बनेगी। लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं कर्मा में चलिए ईसा जी से बात करेंगे और जानेंगे कैसे तैयारी की थी, क्योंकि काफी टफेस्ट एग्जाम माना जाता है नीट का। काफी कम सीट होते हैं और काफी स्टूडेंट इस परीक्षा को देते हैं और लगातार तैयारी करते हैं। तो ईसा जी, सबसे पहले द न्यूज खजाना तरफ से मैं आपको बधाई देता हूं, आपने जो सफलता हासिल की है। थैंक यू इसके लिए। कितना खुश हो रहे हैं, क्या रिएक्शन जब आपको पता चला क्या रिजल्ट नीट में मेरा सिलेक्शन हो चुका है? मैंने तो अपना नंबर पहले ही कैलकुलेट कर लिया था वैसे भी। अच्छा, एग्जाम देने के बाद ही हाँ, किस तरह से तैयारी किए थे आप? मैंने तो कोटा में पढ़ा है 2 साल। ड्रॉप हो गया मेरा 2 साल का। अच्छा, 2 साल का ड्रॉप है ना। किस तरह की तैयारी थी, कितना मेहनत कर रहे थे आप? कोटा में तो टीचर का सपोर्ट रहा है। मतलब 70-80% तो वो लोग ही था, बाकी तो अपना रहता है कि कितना हम सेल्फ स्टडी कर पाए, जितना कर पाए, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए डेली। पूरे साल का मेहनत रहा है इसमें। आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हासिल की, स्कूलिंग हो या 11th 12th हो, कहाँ से हासिल की? मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने अपना 12th किया है, 10th भी वहीं से। तो किस तरह का क्या मानते हैं, नीट क्या सबसे टफ एग्जाम है? को लड़कियां खासकर गांव से निकलकर आप कोटा जाके पढ़ी और फिर नीट क्वालिफाई की, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? टफ तो नहीं है, मतलब मेहनत करने पे डिपेंड करता है वो तो, कि जितना मेहनत करे वो तो मिलेगा ही। ने एक मिसाइल कायम किया है कि नीट जैसी टफ परीक्षा बाहर जाके भी पढ़ी, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बावजूद आपने सफलता हासिल की है। तो क्या कुछ कहेंगे गांव वालों को, जो या आसपास के लोग या कोडरमा क्षेत्र के जो गार्जियन जो देख रहे हैं, जो आपकी जैसे भी छात्र हैं, उसकी भी तमन्ना होगी कि मैं भी नीट की तैयारी करूं और नीट क्वालिफाई करके एक अच्छी डॉक्टर बनूं? क्या कुछ कहेंगे वैसे गार्जियन लोगों को? पहली बात तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मतलब इतना कुछ नहीं सोचती कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है तो नहीं, बेटी है तो रोकना है, ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मतलब कभी रोक नहीं रहा उनको कि यहाँ नहीं जाना है, तो इसके लिए भी थैंक यू। मतलब यानी फैमिली की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिला है? फैमिली की तरफ से भी, फिर मेरे नवोदय के टीचर्स, मैं उनको मतलब जो टीचर्स हैं उनकी बातें मुझे आज भी याद है। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी बातें मुझे अफेक्ट करती हैं। वो लोग भी हमेशा से, मतलब स्कूल में भी रहने के बाद टीचर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जवाहर नवोदय के टीचर्स ने। और फिर उसके लिए भी उनको थैंक यू, क्योंकि जवाहर नवोदय का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। कहीं भी चले जाए तो पहले मेरा टैग होता है नवोदयन का, तो उसके लिए मैं नवोदय को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी। और अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि अभी तो वैसा कुछ है नहीं कि बेटी है तो यहाँ नहीं जाना है, ऐसा अभी तो मेरे को देखने नहीं मिला है ऐसा। अपने गांव में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बोल के रोकना कि हाँ ये बेटी है तो यहाँ नहीं जाना है, तो ये गलत बात है। यानी बेटियां भी अब अच्छी कर सकती है, अच्छी शिक्षा हासिल कर सकती है और फैमिली को भी देख सकती है। बस उन्हें रोके नहीं तो कुछ भी कर लेगी वो। अच्छा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं पूरी फैमिली को देना चाहती हूँ, अपने टीचर्स को, भैया को, जो थ्रू आउट द ईयर मेरे लिए वो बने रहे। ये नहीं कि हारना है, मतलब कुछ, मतलब कभी ये नहीं रहा कि नहीं होगा, तो हमेशा बोलते तेरे साथ खड़े हैं, तो इसके लिए भी थैंक यू बहुत बड़ा। मतलब हमेशा रहते थे पीछे बैकबोन बन के, 12 बजे रात कॉल करो, 1 बजे रात कॉल करो, पापा ये हो रहा है, कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, हो जाएगा नहीं होगा तो हम लोग हैं। तो इस बात के लिए बहुत प्राउड भी फील होता है अपने आप में कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे मेरी फैमिली मेरे को इतना आगे तक लेके गई। मेरी मेरे सीनियर्स का भी बहुत रोल रहा है। मेरे सीनियर्स, मतलब मेरे सीनियर्स जो स्कूल के भैया लोग थे और दीदी लोग थी, वो लोग, उन लोग को भी बहुत बड़ा थैंक कहना चाहेंगे। और भैया लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा है। यानी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ पूरा रहा है। एक क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लोग फिर 2025 में या नीट की तैयारी कर रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी होता है नीट क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपने किया है वो? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर और क्या सजेशन देंगे? करना है तो करो वैसा कोई क्या रोक नहीं है। रूटीन क्या फॉलो करते थे? रूटीन तो वो जैसे तो बोला जाता है कि एग्जाम थोड़ा टफ है तो लोग
24 घंटा में 18 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, आपने कितना घंटा पढ़ा था? सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, सबको अपना असलियत अपने आप को पता होता है कि हम इतना घंटा पढ़ेंगे तो मेरा होगा। अपना कहाँ पे वीक पॉइंट है वो उसको ही पता है, तो सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। नहीं नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब अगर अपने में लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं तो करो, अगर नहीं है तो कोई बहुत सारे फील्ड है, बस नीट नहीं है। यानी इच्छा है तो जरूर ट्राई करना चाहिए। हाँ, ट्राई करो और पूरा दे दो अपना 100%। ये नहीं कि हाँ मतलब इधर से ये नहीं हो रहा तो चलो छोड़ देते, वो नहीं हो रहा तो छोड़ देते, आज ये हो गया तो नहीं आज नहीं पढ़ाई करनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुद में डिसिप्लिन्ड होना चाहिए बच्चे को, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, कितना ही बड़ा सिचुएशन क्यों ना हो जाए अपने लाइफ में, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और कभी भी दूसरा की बातें अफेक्ट नहीं होनी चाहिए कि आज उसने ये मुझे ये बोल दिया तो ये नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या रैंक आया है और कितना मार्क्स? मेरी रैंक तो बहुत मतलब इस ईयर रैंक बहुत भागी है पीछे, तो अभी सब बच्चे का वही है, तो मेरा रैंक है 17,392। ये जनरल रैंक? हाँ मतलब और ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक? कैटेगरी रैंक मेरा 7,572 है। कहाँ एडमिशन लेने का प्लान चल रहा है? ये तो काउंसलिंग के बाद पता चलेगा। फिर भी इच्छा होगी आपकी कि ये कॉलेज जाएं, एम्स जाएं या? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, ईसा जी के पिताजी भी हैं, देख सकते हैं उनके चेहरे पे खुशी साफ झलक रही है, क्योंकि ये यहाँ कर्मा पंचायत से ये प्रतिनिधित्व भी कर किए हुए हैं। एक बार ईश्वरी राणा जी मुखिया भी रहे कर्मा पंचायत के। आपकी बेटी का सफलता मिला है, क्या कुछ कहेंगे लेकर, कितना खुश है आप? बहुत खुश हैं, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है। और हमारी बेटी जो है विपरीत परिस्थिति में जो पढ़ाई करी है, इसके लिए जो है सो बहुत खुशी हो रही है। और मेरी दिली इच्छा है कि मेरी बेटी एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने और एक अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान भी बना। अच्छा इंसान के साथ में बहुत बड़ी डॉक्टर बने, ये मेरी इच्छा है। डॉक्टर बहुत बड़ी बने और इंसानियत नहीं हो इसके अंदर में, तो फिर डॉक्टर नहीं चाहिए। ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए हमको। हमारी बेटी बहुत अच्छी इंसान बने और अच्छी इंसान के साथ साथ में एक बड़ी डॉक्टर बने। बिल्कुल, तो देख सकते हैं एक अच्छे इंसान बनने की बात कर रहे हैं। तो आप जिस एरिया से आते हैं, कर्मा या झुमरी तिलैया कोडरमा, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के पेरेंट्स को, आप क्या मैसेज देंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ जो है अपने बच्चों के पढ़ाई के पीछे लोग ध्यान दें, क्योंकि जीवन में धन दौलत रुपया पैसा ये सारी चीजें आती है जाती है, लेकिन जो ज्ञान है, नॉलेज जो है, वो नॉलेज मरने के बाद भी जो है जिंदा रहता है। बिल्कुल, तो हमारे साथ इनके अंकल भी है, बताया जा रहा है इनका भी बहुत सहयोग रहा है। क्या कुछ कहेंगे? आपकी बेटी ने बड़ी सफलता हासिल की है और एक अच्छी डॉक्टर बनने और एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर बनने के बाद आपके भाई साहब कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी बात है, गरीब लोगों का इलाज करेगी मेरी बेटी, बड़ी डॉक्टर बनेगी। वो हमारे भैया का बड़ा सहयोग रहा। ये एमएलए एमपी भी नहीं कर पाता है उस टाइप से मतलब प्राइवेट से पढ़ा करके डॉक्टर बनवाता है, लेकिन हमारे भैया का बच्चा कंपटीशन के जरिए निकाला, जो कि एमएलए एमपी को भी टप देती मेरी बेटी। बिल्कुल खुशी की बात है। हमें खुशी की बात है। हम माँ से जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो बचपन में जो परवरिश होता है, यहाँ बैठी हुई है आंटी, तो बोला जाता है कि पहला टीचर माँ ही होती है जो अपने बेटी को निखारती है। क्या ऐसा किए थे अपने बेटी में जो पहले नवोदय में भी क्रैक की, फिर अब नीट भी निकाली है? नवोदय में बच्चे से बहुत छोटी से मेहनत कर रही है और मेहनत करते करते इतना दूर तक आई है, टॉपर भी रही है नवोदय। कितना खुश हैं आप? हम बहुत खुश है, हम लोग सब पूरा फैमिली खुश है, मेरा परिवार तक खुश है। अच्छा, क्या आप जब बचपन में होगी तो कैसे परवरिश कर रहे थे? क्या कुछ इनके पढ़ाई को लेकर आप ध्यान दे रहे थे? ध्यान दे रहे थे इसी तरह, कोई सरकारी में भी पढ़ी बहुत दिन तक, फिर सकरेर में गई, फिर सकरेर से फिर नवोदय गई। ध्यान दिए इसी तरह, मतलब दुख झेलते झेलते बहुत ध्यान दिए बच्चा पर। अब डॉक्टर बनेगी और लोगों का इलाज करेगी। हाँ करेगी, सबको करेगी। इनका हम लोग का आशीर्वाद रहे, जब बढ़िया डॉक्टर बने, बढ़िया इलाज करे, बढ़िया और पढ़ाई तक जाए, हम लोग सपोर्ट सब करेंगे। हमारा देवर भी गोतनी भी सबको सपोर्ट किए हैं।
यानी आपके फैमिली में एक पढ़ाई का पूरा, माहौल हाँ, है, चाहे हाँ। लड़का हो वो लड़की जो हो सबको किस- बराबर हक मिलता हाँ, है। किशोर बोल रहा था कि बोल कहा है ना, हम 10 कट्ठा जमीन मुन्नू के पीछे में हम बेच देंगे, 2 कट्ठा अच्छा। बेच देंगे, लेकिन हम उसको पढ़ाएंगे। जहाँ तक पढ़ेगी वहां तक हम पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उसको बनाएंगे तो बनाएंगे। चलिए, आप हाँ। लोगों का सपना भी साकार हाँ, हुआ हम है, लोग का नीट जैसे सपना। कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है, पूरा फैमिली पूरा खुश। खुश है। लोग पूरी फैमिली कोटा शहर को भी धन्यवाद देते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा माहौल है कोटा का। हाँ, ये अंकल भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमने मीनू को बचपन में एक एक मैंने एक बात पूछे थे, मीनू को पूछे थे कि मीनू जीवन में सच्चा मित्र कौन होता है, तो मीनू ने हमें जवाब दी थी कि अंकल सच्चा मित्र बुक होता है। अच्छा, उस दिन ही मैंने समझ गया था कि ये मीनू इसका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, और उसी यानी दिन ये बुक को ही अपना फ्रेंड को ही अपना फ्रेंड बनाई थी। उस दिन हमने समझ गया कि मीनू का फ्यूचर बहुत आगे जाएगा, और उस दिन से हम मीनू को बहुत मानते थे, और हमेशा इनको हम श्रेय देते रहे कि बेटा तुम अच्छा करोगी, एक दिन अच्छा रिजल्ट लाओगी, हमेशा ही प्रेरणा देते रहे इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक जब गांव की लड़कियां निकलती है और बड़े बड़े एग्जाम और डॉक्टर बनने का सपना लेकर बड़े शहरों जाते हैं, तो मैं इनके फैमिली साथ थी, जिसके वजह से इन्होंने भी कड़ी मेहनत की और नीट जैसी परीक्षा में सफलता हासिल की है। तो न्यूज़ खजाना की पूरी टीम से भी मैं इन्हें बधाई देता हूं और मैं कामना करता हूं कि अच्छी डॉक्टर बने और सभी का इलाज करे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।